हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में देखा था कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में से सर्किट बनाना है अपने को। तो अभी उसके बेस्ड ही थोड़े क्वेश्चंस हो गए। या तो सिंबॉलिक फॉर्म दिया होगा तो सर्किट बनाना पूछा रहेगा, सर्किट बनाना होगा तो दिया होगा तो सिंबॉलिक फॉर्म पूछा होगा, पर थोड़े वेरिएशंस है। एज इट इज़ सम नहीं है, थोड़े वेरिएशन है। फर्स्ट सम इज गिवन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अभी ऑल्टरनेटिव्स मेरे को इसका ये बनाना है सर्किट, मतलब इससे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जो ऐसे ये जो वर्क करता है सेम वैसे ही वो भी वर्क करना चाहिए। तो एंड पर वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मतलब इससे सिंप्लीफाइड वे में होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें जितने स्विच हो गए उसमें उतने स्विच नहीं हो गए, पर वर्किंग विल बी एग्जैक्टली सेम। इसका तुम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख के तुम लोग इसका जो ट्रूथ टेबल बनाओगे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख के उसका जो ट्रूथ टेबल बनाओगे, दैट विल बी एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रू अपने को सिंबॉलिक फॉर्म तो चाहिए ही, भले ही वो लोग ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। उसने बोला अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने को क्या करना होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा। तो उसके लिए जैसे अपन आगे करते थे, पहले अजम्पशन कर लेके कौन से स्विच यूज़ हो रहे हैं उसका मेंशन कर देगा, S1 S2 एंड S1 डैश। S1 बोले तो P, बाद में S2 बोले तो Q, S1 डैश बोले तो नेगेशन P, स्मॉल l मतलब द लैम्प L क्लोज। अभी सिंबॉलिक फॉर्म जैसे लिखते थे, इधर देखो ये सीरीज़ में तो एंड में बना होगा S1 मतलब P इस सीरीज़ विथ व्हाट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। S1 डैश बोले तो नेगेशन P और सीरीज पैरेलल विथ Q एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू स्मॉल l। अभी मेरे को करना क्या है, अगर क्वेश्चन अच्छे से अपन रीड करें तो उसने बोला था गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। तो करेंगे कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करने का, पहले ये लिखने का, बाद में सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का। अभी नाउ यू नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई योर सिंबॉलिक फॉर्म। तो कंसिडर, क्योंकि स्मॉल एल तो उसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है अपने को। अभी क्या करना होगा, सिंपली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसको यूजिंग रूल्स ऑफ एल्जिब्रा, मतलब जो लॉस पढ़े थे उससे वो यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। दैट्स इट, सिंप्लीफाई करो यूजिंग रूल्स ऑफ एल्जिब्रा। कैसे करेंगे, अभी वो रूल्स याद होने चाहिए, नहीं याद है तो वीडियोस प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो रूल्स ऑफ एल्जिब्रा। तो अभी देखो कौन सा लॉ लगेगा, साइन डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ये पी एंड दोनों को मिलेगा, तो पी एंड नेगेशन पी को मिलेगा, पी एंड क्यू को मिलेगा, एंड इन बिटवीन साइन कौन सा आएगा, ये वाला और। तो दिस इज़ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट, दिस इज़ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम अपने को लॉ का नाम मेंशन करना ही है, वरना मार्क्स डिडक्ट होगा। नाउ अभी देखो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या आता था, अगर एंड होता तो फॉल्स आता था, एल्स वी हैव ऑप्शन टू फाइंड यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर भूल गए तो देख लेते हैं वापस। पी एंड नेगेशन पी है, पी एंड नेगेशन पी, तो पी कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। इफ दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ फॉल्स, दिस हैज़ टू बी फॉल्स ट्रू। एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, सो अल्टीमेटली आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि एफ तो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो अपन ने याद भी रखा था, एंड होगा तो फॉल्स और होगा तो ट्रू। सो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ हुआ, नेक्स्ट लॉ क्या होता था ऑलवेज, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता था, या तो ट्रूथ टेबल से करो या तो लॉजिक से कर दो। इसका मतलब ज़ीरो, ज़ीरो प्लस और मतलब प्लस समथिंग, ज़ीरो प्लस समथिंग इज़ व्हाट, समथिंग इटसेल्फ, तो P एंड Q। सो दिस इज़ बाय आइडेंटिटी लॉ। एल्स दूसरा ऑप्शन जिसको ये समझ में नहीं आता है वो कर सकता है अपना ट्रूथ टेबल से। P और P एंड Q है, सिंपली फॉल्स मतलब इट हैज़ टू बी फॉल्स, दिस कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, और एडिशन करो 0 + 1 = 1 एंड 0 + 0 = 0। टी एफ किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, उसका नाम क्या है, P एंड Q। सो आंसर इज़ P एंड Q। तो जो कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्टली लिखने में वो
ट्रूथ टेबल का हेल्प ले सकता है। तो अभी ये दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस। अभी इसका मेरे को क्या बनाना था, ये तो अपन ने बता दिया, तो अभी इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना पड़ेगा। जो सर्किट दिया था उसको पहले मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, राइट। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद मैंने उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया यूजिंग रूल्स ऑफ एल्जीब्रा, वो लॉज यूज़ करके सिंप्लीफाई किया। उसके बाद अभी आगे तो ये सॉल्वेबल नहीं है, तो इधर ही मैंने स्टॉप कर दिया। तो इसको अभी मैं क्या करूँगा, उसको मैं सर्किट बनाऊंगा, वो यूज़ करके सर्किट बनाऊंगा। तो इफ़ यू ऑब्जर्व, इधर 3 स्विच थे तो इधर 2 ही स्विच में काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज़ एन सिंप्लीफाइड सर्किट टू दिस, राइट। इसमें 3 स्विच हुए थे तो ऑब्वियसली इसमें 2 ही स्विच हो गए, एंड वर्किंग दोनों का सेम होगा, क्योंकि अपन ने लॉ यूज़ करके जो मिला वो इससे इक्वल ही है। देखो ना, इक्विवेलेंट ही लिखते जा रहा हो, तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस, बट दिस इज़ मोर कॉम्पैक्ट, वो ज़्यादा सिंपल है। अभी इसमें से स्विच ये बनाने में, स्विचिंग सर्किट, मेरे को ये सब नहीं लिखने की ज़रूरत है। स्विच S1 ये है, वो सब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इधर मेंशन किया है, राइट। तो अभी P एंड Q सीरीज़ में बनाना है, P एंड Q सीरीज़ में बनाना है। सिंपली क्या करेंगे, ये P एंड Q बस हो गया सीरीज़ में, एंड इधर तो अभी बैटरी देना है एंड मेरे को लैम्प कनेक्ट करना है, दैट्स इट। सो इधर आ जाएगा ये P मतलब S1, Q मतलब S2, ये मेरा लैम्प इधर आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज़ माई सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट, सिंपल है। तो अब तक इतना तो अपन ने किया ही है, सर्किट में से सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है। अभी ऑल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बोला है, तो पहले उसका ऑल्टरनेट सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यूजिंग रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। वो होने के बाद जो फाइनेस्ट फॉर्म मिलेगा, जिसको आगे मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, उधर मैं स्टॉप कर दूंगा एंड उसको मैं वापस सर्किट में रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके लिए अपने को रूल्स ऑफ एल्जेब्रा अच्छे से आना चाहिए, एल्स डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने का वही एक रास्ता। नाउ सेम ये अपने को सर्किट दिया, सेम अपन ने असम्पशन ले लिया, S1 S2 S3 क्या है, PQR है, S2 डैश S3 डैश क्या है, नेगेशन Q नेगेशन R है, एंड स्मॉल l क्या है, वो सेम ही आ रहा है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म पहले ये लिखते हैं, 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, तो एक ब्रांच में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ S1 मतलब P सीरीज़ में है, मतलब एंड ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब Q और R, राइट। दिस एंटायर थिंग इज पैरेलल बोले तो ऑल, और एक वापस मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये देखो S3 डैश मतलब नेगेशन R इन सीरीज़ मतलब एंड नेगेशन S2 डैश मतलब नेगेशन Q एंड सीरीज़ में है S1 मतलब P, दिस इक्विवेलेंट टू स्मॉल l। तो ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कंसिडर P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P, इसको कंसिडर करेंगे एंड इसको ही रूल्स ऑफ एल्जेब्रा से सिंप्लीफाई करेंगे। सोचो कैसे कर सकते हैं, देखो अभी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा अगर अच्छे से आता हो तो अपन देख सकते हैं कि कॉमन ले ले, अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो इधर P एंड कॉमन है, इधर भी P एंड है, पर वो पीछे है, राइट। तो अभी कॉमन अपने को ऐसा हैबिट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये P एंड को आगे लिख देते हैं, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला है उसको वैसे ही रखते हैं, एंड ये जो है ये देखो सबके बीच में सेम ही सिंबल है, तो मैं P एंड आगे लिख रहा हूँ, एंड ये नेगेशन Q इधर ही रखा है, नेगेशन R इधर दे दिया, राइट। तो सबके बीच में सेम सिंबल था इसीलिए। तो ये इंटरचेंज करता है, इनपुट इंटरचेंज करना इज़ नथिंग बट कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, राइट।
कम्यूटेटिव लॉ में अपन पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख सकते थे, तो ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ से इसको आगे लिख दिया। सेम साइन था तभी कम्यूटेटिव लॉ लगेगा। अभी देखो, अभी क्या कर रहा है, सो पी एंड क्यू और आर ये सेम रहेगा। अभी देखो, अभी इफ़ यू ऑब्जर्व आई कैन टेक नेगेशन कॉमन फ्रॉम हियर। अगर नेगेशन कॉमन ले लूँगा तो इधर क्या बचेगा, क्यू बचेगा, इधर आर बचेगा। पर नेगेशन कॉमन लेते तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेंज होता है कि बीच का जो कनेक्टिव है दैट विल बी चेंज। तो एंड का और हो गया। ये कौन से लॉ से नेगेशन कॉमन लेना, कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता था कि नेगेशन कॉमन लोगे तो बीच का साइन चेंज करोगे, या तो अपन नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो ये अपन ने रिवर्स किया, नेगेशन कॉमन लिया तो भी साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो दिस वाज बाय डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ इफ़ यू सी पी एंड अभी तुम लोग डायरेक्टली कॉमन पहले भी ले सकते थे, पर इधर मैंने ये दिखा तो पहले वो कर दिया, या तो तुम लोग पहले पी एंड कॉमन लेते वो भी चलता। तो अभी पी एंड कॉमन, इधर क्या बचेगा, क्यू और आर, इधर क्या बचेगा, नेगेशन क्यू और आर, इधर सिंबल क्या आएगा, ये और वाला। तो अभी पी एंड कॉमन लिया, मतलब अल्फ़ाबेट कॉमन लेते थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता था, राइट, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड नेगेशन कॉमन लेते थे तो डी मॉर्गन, पर उधर साइन चेंज हो जाता था। नेगेशन कॉमन लेते थे तो एंड का और होगा, इधर कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ आएगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ अभी देखो, अभी क्या करेंगे, ये देखो वो नेगेशन कॉमन लेने का ये फ़ायदा होगा कि यू कैन फाइंड कि दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दे आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। देखो इसका नेगेशन ये है, इसका नेगेशन ये है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ में और होता है तो क्या आता है, ट्रू आता है। अगर वो नहीं याद है तो वी विल टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल। क्यू और आर, बीच में और है, नेगेशन ऑफ क्यू और आर, इफ़ दिस इज़ ट्रू, टी एफ है तो दिस वुड बी फॉल्स ट्रू। और बोले तो एडिशन 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, तो 1 1 मतलब ट्रू। तो ट्रू तो है नहीं, तो आंसर ट्रू आएगा, राइट। ट्रू मेरे किसी से भी मैच नहीं हो रहा है ना, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो ट्रू मतलब ट्रू लिखे थे। मैच होता है तो उसके ऊपर वाला लिख देते, तो ट्रू। तो दिस वॉज बाई विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ पी एंड टी, एंड बोले तो एंड आया मतलब अभी जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा वैसे कौन सा डायरेक्टली नेक्स्ट लॉ वुड बी आइडेंटिटी लॉ। अभी या तो लॉजिक से लिखो समथिंग एंड इनटू 1, समथिंग इनटू 1 विल गिव यू समथिंग, सेम चीज़ देगा। 5 × 1 5 देता है, -2 × 1 -2 देता है। तो ऐसे ही समथिंग एंड मतलब इनटू टी मतलब 1, समथिंग इनटू 1 विल गिव यू समथिंग, सेम थिंग। सो दिस इज़ बाय आइडेंटिटी लॉ। अगर ऐसे नहीं समझता है तो वी विल टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल। सो नाउ दैट यू कैन मैनेज। जिसको अगर इससे नहीं समझ रहा है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल। नाउ अभी सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट बनाना है। स्विचिंग सर्किट अभी कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। पी का तो स्विचिंग सर्किट बनाना इज़ वेरी इजी। क्या करेंगे, ये एक ही तो स्विच है, लैम्प, ये S1, P मतलब S1। तो वो तो वापस लिखते नहीं, वो ऑलरेडी ऊपर अपन ने लिख दिया। एंड बैटरी दे दिया, करंट का डायरेक्शन एंड लैम्प। S1 मतलब ऑलरेडी मेंशन किया है कि P द स्विच S1 इज़ क्लोज। तो अपना सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट हो गया। इधर देखोगे तो कितनी स्विचेस यूज़ हो रही थी, 3 + 3 6, जो एक में हो गया, एक में अपना काम हो गया। तो ये क्वेश्चन में क्या देखा था, अपने को एक सर्किट दिया है एंड मेरे को एक ऑल्टरनेटिव सिंप्लीफाइड सर्किट पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले अजम्पशन करेंगे, बाद में सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म का लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको बाय रूल्स ऑफ एल्जेब्रा यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। एंड बाद में जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर आएगा उसको मैं वापस सर्किट में ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें दोनों हो गया, सर्किट में से सिंबॉलिक फॉर्म लिखना भी एंड बाद में उसको सिंप्लीफाई करके उसमें से वापस सर्किट बनाना।
So that's all for this video. Thank you very much.